अब हम फायरवॉल के बारे में थ्योरेटिकल हमने डिस्कस कर दिया। अब हम देखेंगे कि हमने फायरवॉल को समझने के लिए किस टाइप की लैब बनाई है, उसके अंदर कौन सी हमारे पास सिस्टम्स हैं, कितने सिस्टम हैं, उनके क्या एड्रेसेस हैं। तो हम ये देखते हैं कि लैब सेटअप जो हमारी डिटेल्स हैं क्या हैं, उनकी क्या आईपी सेटिंग्स हैं, क्या उनके नाम्स हैं। तो हमने एक बहुत ही सोफिस्टिकेटेड लैब बनाई हुई है। उसको बनाने के लिए हमें अच्छी खासी लाइनक्स की नॉलेज चाहिए। तो हम देख रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं कि कैसे इसको लैब को मैंने बनाया हुआ है, उसके अंदर क्या पैरामीटर्स हैं। तो जो मेरे पास लैब है उसके अंदर फायरवॉल को समझने के लिए हम 4 सिस्टम्स को इन्वॉल्व करेंगे। C2 IP टेबल्स फायरवॉल दूसरा सिस्टम होगा, क्लाइंट 11 थर्ड सिस्टम होगा, और क्लाइंट 31 जो हमारा पास होगा वो फोर्थ सिस्टम होगा। तो उनकी क्या सेटिंग्स है, हम 4 फिजिकल सिस्टम नहीं लिए हुए, हमने 4 VMs लिए हुई हैं। तो आप भी क्या कर सकते हो, अगर इसको एक्सपेरिमेंट करके देखना है तो आपको 4 VMs आप ले लीजिए। तो उसको अंदर आपको सर्वर्स वगैरह कन्फिगर करने आने चाहिए, तब आप इस लैब को सेटअप कर पाओगे। तो जो मेरे पास जो पहला सिस्टम है वो उसका जो नाम है वो है c2.example.com है। इसको जो मैंने एड्रेस दे रखा है वो है 192.168.0.2 है। और जो मास्क है 3 बारी 255 है, मीन 255 है, मीन इसको हम /24 भी बोल देते हैं, वो मास्क है। और ये मेरे पास लाइनक्स वाला सिस्टम है, ठीक है। और ये मेरे पास 2 सिस्टम हैं, एक का एड्रेस 172.24.0.11 है और मास्क 255.255.0.0। एंड हमारे पास तीसरा सिस्टम है क्लाइंट 31, ठीक है, उसका एड्रेस है 172.24.0.31 और मास्क अगेन 255 है। अब अगर हम ध्यान से देखें तो ये अलग नेटवर्क है, ये 192.168.0.0 नेटवर्क है। और ये जो PCs बिलोंग करते हैं, जहाँ ये VMs बिलोंग करती हैं, वो किस नेटवर्क को बिलोंग करते हैं, 172.24.0.0 नेटवर्क को बिलोंग करते हैं। तो हमें पता है दोनों डिफरेंट नेटवर्क्स हैं, तो वो कम्युनिकेट नहीं करेंगे। तो हमें क्या चाहिए होगा, एक राउटर चाहिए होगा। जनरली जब हम राउटर की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में सिस्को के राउटर्स आते हैं, पर भाई नहीं, ज़रूरी नहीं है कि आपने सिस्को के राउटर यूज़ करने हैं। आप अपने विंडो सिस्टम को भी राउटर बना सकते हो, आप अपने लाइनक्स जो अगर किसी सिस्टम पे इंस्टॉल की हुई है तो उसको भी राउटर बना सकते हो। तो हमारे केस में हमने एक लाइनक्स सिस्टम लिया हुआ है जिसका नाम हमने क्या रखा है, firewall.example.com। इसके अंदर हमने 2 इंटरफेस लगा रखे हैं, 2 लैन कार्ड लगा रखे हैं, ATH1 ATH0। और ETH1 को हमने क्या एड्रेस दे रखा है, 192.192.168.0.1, मास्क इसका /24 है। और ये इस ढंग से दिया है ताकि ये इसके साथ कम्युनिकेट कर सकते, क्योंकि इसका भी एड्रेस 192.168.0.2 है, इसका 192.168, ताकि ये और ये कम्युनिकेट कर सके। और इसका एड्रेस हमने क्या दे रखा है, 172.24.0.1 हिसाब से, ताकि ये इस और इसको कम्युनिकेट कर सके। और यहाँ पे हमने क्या कर रखी है, एक राउटिंग फैसिलिटी बना रखी है, हमने राउटर इम्प्लीमेंट कर रखा है। तो इससे क्या होगा, ये इसके साथ कम्युनिकेट कर सकता है। प्लस ये जो हमारे पास फायरवॉल है इसके अंदर हमने एक SSH सर्वर इम्प्लीमेंट कर रखा है, एक वेब सर्वर इम्प्लीमेंट कर रखा है, FTP सर्वर इम्प्लीमेंट कर रखा है, टेलनेट सर्वर इम्प्लीमेंट कर रखा है। और 2 यूज़र भी बना रखे हैं, विपिन और अनंतिका। ये जो सिस्टम है इसके अंदर हमने SSH सर्वर इम्प्लीमेंट किया हुआ है, वेब सर्वर इम्प्लीमेंट किया हुआ है, FTP सर्वर इम्प्लीमेंट किया हुआ है, टेलनेट सर्वर इम्प्लीमेंट किया हुआ है। और 2 यूज़र्स बना रखे हैं, अमित एंड राजीव। इस जो लाइनक्स सिस्टम है इस पर हमने वेब FTP सर्वर इम्प्लीमेंट किया हुआ है, और ये भी लाइनक्स सिस्टम है। और यहाँ पे हमने जो ये वाला सिस्टम है इसके अंदर SSH वेब FTP टेलनेट सर्वर इम्प्लीमेंट कर रखे हैं। और जो है 2 यूज़र्स बना रखे हैं, आनिया नन्नू बना रखे हैं। तो ये सारे सिस्टम्स हैं। तो इन सारे सिस्टम को चलाने के लिए आप कोई भी वर्चुअलाइजेशन सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकते हो, VM प्लेयर यूज़ कर सकते हो, VMware वर्कस्टेशन यूज़ कर सकते हो, आप वर्चुअल बॉक्स यूज़ कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं तो ये मेरे जो 4 सिस्टम्स होंगे, C2 सिस्टम दूसरे वाला जिसका सिस्टम का नाम हमने IP टेबल्स फायरवॉल लिख रखा है,
क्लाइंट 31 रख रखा है, क्लाइंट 11 रख रखा है, क्लाइंट 31 रख रखा है। तो ये सारे सिस्टम हम यूज़ करेंगे। तो ये हमने एक बहुत ही एक सोफिस्टिकेटेड लाइब्रेरी, और ये सारी चीज़ें हम देखेंगे, इसको यूज़ करेंगे कि हर एक का जो भी हमने बनाया है उसका कहीं ना कहीं अगली वीडियोस में हमारा क्या होगा, उसका एक यूज़ होगा।